Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, again, I am going to read another newspaper article, and this article is from Dan News. So, first, I am going to read its heading, and then, while reading its detail, I will tell you the all advanced grammar rule and idiomatic expression and phrasal verb that has been used in this article. So, let's start our today article. प्रोटेस्टर सेट फायर टू स्टेट टीवी हेडक्वार्टर इन बीडी। कहते प्रोटेस्टर का मतलब होता है वो तमाम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, जो एहतजाज कर रहे होते हैं। सेट फायर का मतलब होता है आग लगाना। टू स्टेट का मतलब है मुल्क के। टीवी हेडक्वार्टर मतलब है जिस तरह हमारे मुल्क का है ना पीटीवी, इस तरह ये बात हो रही है बांग्लादेश की, जहाँ प्रोटेस्ट जो जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने आग लगा दी थी। जो जिस तरह हमारा पीटीवी, उनके भी स्टेट का कोई एक ऐसा टीवी चैनल था, तो उसके हेडक्वार्टर को उन्होंने ना आग लगा दी है। ये उसके मतलब आज का आर्टिकल है। प्रोटेस्टर एहतजाज करने वाले, सेट फायर आग लगाना। अब हम देखते हैं इसकी डिटेल और साथ हम फिर देखते हैं इसके वर्ड्स मीनिंग और ग्रामर रूल। बांग्लादेशी स्टूडेंट सेट फायर टू द कंट्री स्टेट ब्रॉडकास्टर ऑन ट्यूसडे। कह रहे हैं कि बांग्लादेशी स्टूडेंट ने आग लगा दी टू द कंट्री स्टेट ब्रॉडकास्टर मतलब टीवी को ऑन थर्सडे को। अ डे, ठीक है जी, अ डे आफ्टर एक दिन बाद, ठीक है। अ डे आफ्टर टुमारो, अ डे बिफोर यस्टरडे। जी हम वो वर्ड यूज करते जब हम कहना हो कि परसों ये होगा, परसों ये हुआ था, तो हम परसों का वर्ड यूज करते हैं ना, उसके लिए होता है अ डे आफ्टर टुमारो। हमें कहना हो कि ना मतलब आने वाला परसों, मतलब हमने कहना हो अगर आज थर्सडे है, हम कहेंगे मंडे को ये काम करें, हम कहेंगे अ डे आफ्टर टुमारो, के मतलब कल के दिन के बाद जो दिन आएगा तब हम ये करेंगे। तो अगर हमने कहा कि मैंने तो ये काम ये किया थर्सडे को, आज सैटरडे है तो कल फ्राइडे, परसों थर्सडे, तो हम कहेंगे अ डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है ना। कल यस्टरडे था, उससे भी पहले जो दिन था तब मैंने मतलब अपना लेसन याद किया था, अपनी क्लासेस ली थी, इस तरह कुछ भी कह सकती हो। तो ये एक बहुत मज़े का वर्ड है जब कहना हो अ डे बिफोर यस्टरडे, टू डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कल के दिन से भी 2 दिन पहले मैंने अपनी क्लासेस ली थी, या कुछ इस तरह कहना हो तो ये वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अ डे आफ्टर प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं एक दिन बाद, आफ्टर जब प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना अपीयर्ड ऑन द नेटवर्क, कहते हैं वो जो नेटवर्क था मतलब उनका टीवी था उस पर अपीयर्ड हुई थी, ठीक है जी। ये पास्ट सिंपल है, इसमें V2 डायरेक्ट आया है, इज़ार अमवाज और कुछ भी नहीं है। सीकिंग, तलाश करते हुए। बहुत दफ़ा मैंने बताया है कि जब भी जिस तरह के उर्दू में इस तरह के वर्ड आना, तलाश करते हुए या रोते हुए, बर्तन धोते होते हुए वाले, जब भी आएगा जो हमारे पास वर्ब है उसको हम ING की फॉर्म यूज़ करते हैं। टू काम एस्केलेटिंग क्लैशेस, टू काम मतलब काम करना, एस्केलेटिंग बढ़ते हुए, क्लैशेस को डेट हैव किल्ड, इन्होंने ये जो मतलब क्लैशेस थे इनके बारे में कहते हैं जिन्होंने हैव किल्ड कत्ल कर दिया है, मार दिया है, एटलीस्ट 32 पीपल्स, कहते हैं 32 लोगों को। अब इधर देखें, आप कहेंगे कि ये देखें आप कैसे कह सकती हैं कि हैव किल्ड एटलीस्ट 32, ये किसका हमारे पास वर्ब आया है। यहाँ देखें, अब शेख हसीना ने तो नहीं ना 32 लोगों को मारा, ठीक है। शेख हसीना हमारे पास थी, ये सब्जेक्ट था, इसके साथ इसका वर्ब आ गया, तो ऑन नेटवर्क ये इसका ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया था। ये तीनों बातें यहाँ खत्म हो गई थी, सब्जेक्ट वर्ब। आगे आगे ये जो शुरू हुआ था ना, ये हमारा वर्ब से जो हमारा सब्जेक्ट था वो वर्ब की फॉर्म में था, तो इसलिए इसके साथ ING आया। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें ये नहीं कहता कि डॉट कोमा लगा के ही हमने नया वो सेंटेंस शुरू करना होता है, नहीं, इसलिए हमें थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा मुश्किल लगता है, और न्यूज़पेपर में ही सारी इंग्लिश होती है। अब न्यूज़पेपर पढ़ना सीख लो, आपकी वो कैब, आपका ग्रामर रूल, सब कुछ आपको आ जाएगा। यहाँ तक एक बात थी। फिर सीकिंग टू काम, तलाश करते हुए, काम, एस्केलेटिंग बढ़ते हुए क्लैशेस को, ठीक है जी, तलाश करते हुए बढ़ते हुए क्लैशेस को कम करने में। डैड, अब ये जो डैड है ना जो के, ठीक है, हैव किल्ड, ये शेख से ना का सब्जेक्ट वो खत्म हो गया था, अब ये सब्जेक्ट है ये वाला सीकिंग, कहते हैं तलाश करना क्लैशेस का
को काम करने का हल तलाश करने के बारे में। फिर वो कह रहे हैं जो कि हैव किल्ड एटलीस्ट 32 पीपल, इन्हीं ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में डेट लगाया गया है जो कि जिसने हैव किल्ड कत्ल कर दिया है एटलीस्ट 32 पीपल्स, इतने लोगों को। नियरली तकरीबन 1000 अदर दूसरे 1000 दूसरे हैड बीन ट्रीटेड, जिनको हैड बीन का मतलब होता है पास्ट के बारे में, हैड है तो पास्ट है, ठीक है जी। हैड बीन ट्रीटेड जिनको ट्रीट किया गया था एट द हॉस्पिटल फॉर इंजरीज, कहते हैं हॉस्पिटल में फॉर इंजरीज के सस्टेन्ड जिन्होंने बर्दाश्त की ड्यूरिंग द क्लैशेस के दौरान विद पुलिस के साथ उनकी क्लैशेस हो रही थी, उसके दौरान जो इंजरीज 1000 लोगों ने वो उनके उस दौरान जो इंजरीज उनको आई थी उनको बर्दाश्त किया, उनको अब ट्रीटमेंट दे दिया गया था। द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा। एडिंग मैनी हैड रॉबर बुलेट वॉन्ड, उन्होंने ये भी ऐड किया ये जो उन्होंने रिपोर्ट दी है ये यहाँ तक के साथ। एडिंग इसलिए कहा है कि इस रिपोर्ट के साथ साथ उन्होंने मजीद ये ऐड किया था कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको जो रबर के बुलेट्स होते हैं ना, गोलियां होती हैं, वो लगे थे, उनके जख्म आए थे तो उनको वो ट्रीटमेंट दिया गया था। द कंट्री वॉज एक्सपीरियंसिंग, कहते कंट्री जो थी वो एक्सपीरियंस कर रही थी अ नियर टोटल इंटरनेट शटडाउन ऑन थर्सडे, उन्होंने कहा कि तकरीबन मुकम्मल शटडाउन इंटरनेट का होने वाला था थर्सडे की रात को उनके मुल्क में। आउटरीच मॉनिटर नेट ब्लॉक सेड, कहते हैं कि उनके मुल्क का जो भी था ना ये नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला आउटरीच, उसने ये हमें बताया था, उसने ये इंफॉर्मेशन दी थी। फिर क्या हुआ जी, लाइव नेटवर्क डेटा शो, कहते हैं लाइव नेटवर्क डेटा शो के बारे में जो डेटा है वो हमें बताता है कि हैशटैग बांग्लादेश इज नाउ इन द माइडेस्ट ऑफ द टोटल इंटरनेट शटडाउन, कहते हैं कि ये एक हैशटैग बांग्लादेश चला था कि ये अब तकरीबन इसमें जो है नेट है ना वो मुकम्मल तौर पे शटडाउन होने वाला है। द ग्रुप सेड इन द पोस्ट एक्स, कहते एक्स पे एक ग्रुप था उसके एक पोस्ट ने ये किया था कि हैशटैग बांग्लादेश लगा कर उसने कहा था इसमें इंटरनेट पूरी तौर पर बंद होने वाला है। 100 ऑफ प्रोटेस्टर डिमांडिंग रिफॉर्म ऑफ द सिविल सर्विसेज, कहते हैं कि 100 ऑफ प्रोटेस्टर, 100 की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में वो जो प्रोटेस्टर थे वो डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, रिफॉर्म्स की ऑफ सिविल सर्विस की। हायरिंग रूल फाउट बैक, कहते हैं हायरिंग रूल इसके बारे में पिछले कुछ अरसे में उसके बारे में जंग की गई थी। एंड ओवरवेल्म्ड, कहती है ओवरवेल्म्ड का मतलब होता है कि बहुत गलबा पा लेने वाले। ओवरवेल्म्ड रोड्स पुलिस, कहते हैं ओवरवेल्म्ड रोड पुलिस, कहते हैं पुलिस के उनके ऊपर गलबा पा देने वाले फसादात। हु हैड फायर्ड एट देम विद रबर बुलेट्स, कहते हैं कि पुलिस के, उन्होंने कहा था पुलिस ने जो हमारे साथ फसादात किए हैं इसमें पुलिस ने गलबा पाया हमारे ऊपर, उन्होंने हमारे ऊपर फायर किए हैं, उन्होंने हमारे ऊपर रबर बुलेट्स मारे हैं, उनके खिलाफ भी रिफॉर्म्स आने चाहिए, ठीक है जी। द इंसेंस्ड का मतलब होता है वो जो नाराज क्राउड था। द इंसेंस क्राउड चेस द रिट्रीटिंग ऑफिसर, कहते हैं चेस किया, उनका पीछा किया द रिट्रीटिंग ऑफिसर। फिर क्या हुआ, द रिट्रीटिंग ऑफिसर जो पसपा होने वाला अफसर था, मतलब वो जो ऑफिसर जिनको उन्होंने पीछा किया था वो डर गए ऑफिसर, टू द उनको पसपा किया, उनको पीछे किया, टू द बीटीवी, कहते बीटीवी के अंदर बीटीवी के हेडक्वार्टर के अंदर उनके साथ उन्होंने उनको चेस किया, उनके साथ मुकाबला किया, तो उनको बीटीवी के हेडक्वार्टर के अंदर ले गए। इन द कैपिटल ढाका के अंदर। देन सेट अब्लेज द नेटवर्क रिसेप्शन, कहते सेट अब्लेज का मतलब होता है आग लगाना। द नेटवर्क रिसेप्शन नेटवर्क के रिसेप्शन पर, नेटवर्क जो बिल्डिंग थी नेटवर्क उसके रिसेप्शन में आग लगा दी। एंड डजन ऑफ द व्हीकल्स पार्क्ड आउटसाइड, कहते हैं डजन्स ऑफ व्हीकल्स, कहते हैं वो दर्जनों की तादाद में वो जो गाड़ियां थी बाहर पार्क थी उनके ऊपर भी उन्होंने अब्लेज कर दिया, उनको भी उन्होंने आग लगा दी, ठीक है जी। ये था आज का आर्टिकल जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है जो एडवांस वगैरह क्या है, इंसेंस का बताया मैंने, अब्लेज का बताया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया है कि ओवरवेल्म्ड रियोट्स जो थे पुलिस के उसका क्या मीनिंग है, यहाँ क्या सेंस बन रहा है। इस तरह इसके अंदर भी था कुछ वर्ड्स थे जो मैंने आपको था कि सीकिंग क्यों आया है, एस्केलेटिंग क्यों आया है, एस्केलेटिंग का क्या मतलब है,
तो आप ये मेरे ही वीडियो सुनने के बाद आप दोबारा से म्यूट करके ये आर्टिकल को पढ़ा करें, ताकि आपको उसी वक्त इसके मीनिंग याद हो जाया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड